नमस्कार बच्चों, मैं हरीश सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। चलो कदम बढ़ाए चैनल को देखने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आइए बच्चों, चलते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास 8 और इस यूनिट के अंदर एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें ये जो नंबर लिखे हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कब लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कोई लार्ज नंबर होता है तो हम उसका जो छोटा रूप लिखते हैं उसको ही स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 1 टाइम्स और लिख लेता हूँ। 0 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये देखिए आपको करना क्या है बच्चों। सबसे पहले आप ऐसे कोई नंबर आता है और डेसिमल के बाद, तो सबसे पहले आप इसको नंबर को लिख लीजिए इस टाइप से और डिवाइड का साइन लगाएं। ठीक है बच्चों, ये बाई का साइन लगाएं और पॉइंट के लिए जहाँ पे डेसिमल होता है वहाँ पे 1 और डेसिमल के बाद आप काउंट करें। अब आप अभी आपने काउंट किया था 0 तो 11 है और ये 2 डिजिट ही हो गए। 11 और 2 13, तो 13 हम इसमें 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए बच्चों आपने कई नंबर लिखे भी होंगे कि ठीक है फ्रैक्शन में लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 3.2 है, आप इसको कोई कहे कि इसको फ्रैक्शन में लिखिए, तो क्या करेंगे डेसिमल हटा के आप डिजिट को लिखिए टोटल। डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के लिए 1 लगाए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगाए। इस प्रकार ये फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। तो सिमिलरली हमने वही मेथड इसमें यूज़ किया है। इसको पहले फ्रैक्शन में लिखा है। आइए इसको आगे करते हैं 85। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 0 कितनी है 13 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 13। ठीक है बच्चों, ये ऐसे हम लिख सकते हैं। आप इतना ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आप इतना ध्यान रखेंगे कि 85 की पावर 10 की पावर 13 आ गया। ये जो साइन है ये डिवाइड का साइन होता है और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 85 डिवाइड 10 की पावर 13। ठीक है बच्चों, इस प्रकार लिख सकते हैं। और सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले आपको करना ये है कि ये जो पावर 10 की पावर 13 है इसको माइनस में चेंज करना है। ठीक है, इसको माइनस में चेंज कर देते हैं। जिसमें डेसिमल आते हैं ना उसी में ये रूल अप्लाई करना है आपको। जो पावर ये प्लस की है इसको डेसिमल में करें, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस की करेंगे, नेगेटिव करेंगे। और नेगेटिव पावर करने के लिए क्या करना बच्चों, इस संख्या का आपको रेसिप्रोकल करना है। 1/10 की पावर -13 हो गया। आइए इसको आगे कर लेते हैं 85। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए और इस पावर का इस नेक्स्ट नंबर का क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब भी हम डिवाइड का साइन आता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। और ये कब करते हैं, जब फ्रैक्शन दिए होते हैं, रेशनल नंबर दिए होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमने कर दिया। आइए इसको आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब 85 है, अगर हम 85 को 8.5 इंटू 10 लिखें, ये इंटू 10 लिखें, तो इसकी पावर में कोई फ़र्क नहीं होगा, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि 8.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इस प्रकार। और इस प्रकार ही करना है क्योंकि डेसिमल से आगे ये इधर 1 पैलेस पे हम सिर्फ 1 डिजिट छोड़ेंगे और बाकी जो डिजिट होते हैं वो डेसिमल के बाद उसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इंटू 10 की पावर -13। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब देखिए 8.5, अब दोनों के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब इसकी तो पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक बेस लेके ये बेस ले लिया और इनकी पावर को ऐड कर दिया। इस प्रकार इस प्रकार कर सकते हैं। ये देखिए आगे ये आपका आंसर आ गया। अब इंटू आप देखिए 10, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाते हैं बच्चों, माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ -13। ठीक है,
आइए इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए 8.5 इंटू 10 की पावर कितनी आ गई, 13 में से 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, -12। तो ये बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ये सिर्फ माइनस वाले थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं मेरे हिसाब से बच्चों को, तो आप इस प्रकार इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट भी ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम करना शुरू कर देते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या करना है आपको, ठीक है, करना क्या है वही करना। मैं इसको सीधा कर देता हूँ। देखिए ये 942 लिखा हुआ है, इस प्रकार डिवाइड का साइन लगाएं, पॉइंट के लिए 1 लगाएं और पॉइंट के बाद आप काउंट करें टोटल डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 आप 0 लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है बच्चों, ये लगा दिए हमने। आइए इसको क्या करना है, बिल्कुल सेम वही। तो 14 0 तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 14 लिख सकते हैं ऐसे। अब यह देखिए 942, अब ये डिवाइड है बच्चों, इसको चाहे तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ये डिवाइड के तरीके से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसका डिवाइड का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, 10 की पावर 14। आप सबसे पहले करना क्या है, इस पावर को, क्योंकि इसमें डेसिमल आया हुआ है, जिसमें डेसिमल आता है उस पावर को क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैं इधर कर लेता हूँ 942, और नेगेटिव बनाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इस संख्या का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1/10 की पावर -14 हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार। अब आगे क्या करना है, देखिए 942 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, और जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो जो नेक्स्ट नंबर होता है उस संख्या का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। आइए मैं इसको आगे करता हूँ। देखिए 942 है, अगर मैं लिखता हूँ 9.42 और इंटू 100 तो इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, जो भी डिजिट होते हैं उसमें 1 पहले छोड़कर 1 पहले बनाना है, और बाकी के उसके बाद पॉइंट लगा के जितने भी डिजिट होते हैं उनको लिखिए, और जितने डिजिट होते हैं 1 के पीछे उतनी 0 लगा दीजिए। ठीक है, डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद 2, इसमें क्या है डिजिट है तो 2 0 लगा दी, और ये 10 की पावर -14 लिख सकते हैं ऐसे। आइए इसको आगे करते हैं। 9.42 अब इंटू ये 100 है बच्चों, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -14। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम करेंगे। 9.42, अब देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाती है। तो इनमें से एक बेस लेते हैं और इनकी पावर को क्या कर देते हैं, प्लस, इस प्रकार कर देते हैं। ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्लस का साइन है ये बच्चों, ये प्लस का साइन मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। आइए 9.42 अब करना क्या, इंटू, अब देखिए माइनस प्लस क्या होते हैं बच्चों, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 14 में से 2 माइनस कर दीजिए 12, और बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन इसलिए माइनस का, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट को हम कर लेते हैं, इसको भी मैं सीधा कर लेता हूँ। देखिए इसमें जो डिजिट है पहले उनको लिखिए। देखिए इसमें कोई डेसिमल नहीं आया ना, तो इसमें जो डिजिट है उनको लिख लीजिए पहले। 602 मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। ठीक है बच्चों, इतना कर सकते हैं, और 10 लगा ले 10। आप इसमें 0 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 10 की पावर 13 लिखिए। इस प्रकार आप इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसको आगे बढ़ा देते हैं। इसमें भी वही करना है आपको। देखिए ये वाला, अगर 602 है ये, तो अगर मैं लिखूँ 6.02 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो या तो 2 0 लगा दिया, पावर 2 लगा दीजिए। जितने भी डिजिट हो उतनी पावर लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इंटू, और ये 10 की पावर 13। ठीक है बच्चों, आप देखिए ये बिल्कुल आसान है। आप देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं, इनमें से एक बेस ले लीजिए, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 2 + 13,
0.02 इंटू 10 की पावर 15 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आइए अगले पार्ट में चलते हैं। मैं यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये फिर माइनस वाला आ गया। ठीक है बच्चों, माइनस वाला क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया और इसके राइट हैंड साइड में नंबर लिखे हुए, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 837 डिवाइड का साइन लगाए ये वाला, डेसिमल के लिए 1, डेसिमल के बाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो आप 11 जीरो लगाएं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार। आइए आगे कर लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर 11। ठीक है बच्चों, इस प्रकार लिख सकते हैं। और फिर वही आप इसको चाहे तो डायरेक्ट मैं बताता हूँ, 837 इंटू, ठीक है बच्चों, 10 की पावर -11 भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि ये कैसे माइनस में आएगा, वही प्रोसीजर जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम इसको माइनस में किस प्रकार लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से आप इसको करके देख सकते हैं और फिर इसकी पावर क्या आ जाती है? माइनस में आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप इसी डिवाइड के कर सकते हैं और जो पावर पॉजिटिव होती है उसको नेगेटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल करते हैं और रेसिप्रोकल करने के बाद ये देखिए आपने ये किया, फिर डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज किया और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट नंबर का फिर रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये देखिए माइनस में, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ में आ गया। आइए इसको करना शुरू करते हैं। अब देखिए 837 है, अगर मैं लिखूं 8.37 इंटू, क्योंकि 10, ठीक है 10 लिखा, 1 के डेसिमल के लिए 1 और एक जीरो लगा दी और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो इसकी पावर 2 लगा दीजिए और इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, आइए कर लेते हैं 8.37। अब देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं, इनमें से एक बेस लिया और पावर को क्या कर दिया? प्लस कर दिया, 2 प्लस -11, ये दोनों पावर इनको प्लस कर देते हैं। आइए 8.37 इंटू, अब माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। 11 में से 2 माइनस कर दीजिए, 9 आएगा। बड़े नंबर के सामने माइनस ऐसे, माइनस की 9 ऐसे, तो ये भी हो गया। आइए लास्ट पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में बिल्कुल ईजी है, ये भी मैं इसको इसी प्रकार कर लेता हूँ। देखिए अब ये है 3186 मल्टीप्लाई 10। अब जीरो काउंट कीजिए, अब 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7। ठीक है बच्चों, इसको अब हम किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए 1 डिजिट छोड़ना, आपने 1 के बाद इसमें डेसिमल लगाएंगे ऐसे, 3.186 इंटू 1। अब यहाँ पर डेसिमल के लिए 1 और एक जीरो लगा दी, 10। ठीक है, आप देखिए कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद? 1 2 3, तो इसकी पावर 3 लगाएंगे ऐसे, और ये 10 की पावर जो है ये आप देख रहे हैं, ये हम इसको इधर लिख दें 10 की पावर 7। ठीक है बच्चों, 3.186, दोनों के बेस इक्वल हैं, इनमें से एक बेस लीजिए और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इसका मतलब पावर प्लस होंगी, 3 + 7। आइए इसको कर लेते हैं, 3.186 और 10 पावर प्लस कर देते हैं, 7 + 3 10। तो ये आपका आंसर आ गया। बच्चों ये था फर्स्ट क्वेश्चन 12.2 का। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बच्चों मेरा गला ख़राब है ठंड की वजह से, इसलिए हो सकता कि बोलने में थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी समझने में दिक्कत हो। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि क्या दिक्कत है, मैं उसको दूर करने का भरपूर कोशिश करूँगा। और आप सभी बच्चों का साथ बना रहा तो बच्चों एक ना एक दिन मैं सोचता हूँ कि ये देश ज़रूर बदलेगा। तो इस वीडियो को देखकर बच्चों सभी को सिखाएं, खुद भी सीखें, दूसरों को सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।